वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं पयस, यशस, मनस इत्यादि सकारांत या असंत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को कुछ ऐसी ट्रिक्स, टेक्निक्स और युक्तियों के साथ कि एक और बिना रटे जहां आपको यह शब्द रूप तो याद हो ही जाएंगे, साथ ही अनेक हलंत शब्द रूपों को आप इसी ट्रिक से रटे बिना सरलता से याद कर सकेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं सुप प्रत्ययों पर। तो ये है आपके सामने प्रातिपदिकों में लगने वाले सुप प्रत्यय। ये प्रथमा से लेकर सप्तमी तक प्रातिपदिकों में लगते हैं और इनको याद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने इन्हें याद कर लिया तो सारे शब्द रूप बनाने की प्रक्रिया आपके लिए अत्यंत सरल हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले मेरे साथ बोलिए इन सुप प्रत्ययों को। सु औ जस, अम औक्षस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, ngसिभ्याम भ्यस, ngस ओस आम, नी ओस सुप। ये 21 प्रत्यय हैं जो प्रातिपदिकों में लगते हैं और प्रातिपदिकों को पद बनाते हैं, और पद बनने के बाद ही हम उन प्रातिपदिकों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि पाणिनि जी कहते हैं सुप्तिंगंतम पदम और अपदम न प्रयुंजित। इससे संबंधित वीडियो यहाँ आई बटन पर लगा रहे हो, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। अब जैसे आप प्रत्यय लगाते हैं और प्रत्यय लगाते समय उसमें से कुछ अंश का लोप हो जाता है, जैसे आपने त्वा प्रत्यय लगाया तो क का लोप हो जाता है, केवल त्वा जुड़ता है ना, ज्ञातवा, दत्वा, पठित्वा इत्यादि। या तुमुन प्रत्यय लगाया है तो तुम शेष रहता है, उनका लोप हो जाता है और पठितुम, गंतुम, श्रोतुम इत्यादि शब्द बनते हैं। वैसे ही ये जो सुप प्रत्यय जब प्रातिपदिकों में लगते हैं तो इत संज्ञक सूत्रों से इनमें से भी कुछ वर्णों का लोप हो जाता है। इत संज्ञा से संबंधित वीडियो भी बना हुआ है, बड़ी कक्षा के छात्र जो है वो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसको भी आई बटन पर लगा रही हूँ। तो उन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाने के बाद जो संक्षिप्त सुप प्रत्यय बचते हैं उनका स्वरूप देखिए। यहाँ पर एक बात बताना चाह रही हूं कि इस वीडियो पर यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो अंत में जाकर आपको लगेगा कि अरे हलंत शब्द रूप बनाना कितना सरल है, और हम व्यर्थ ही इतने सारे शब्द रूपों को क्यों रटते रहते हैं। केवल इन 21 सुप्रत्ययों के माध्यम से आप सारे हलंत शब्द रूपों को बड़ी सरलता से बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो सुप्रत्यय हैं इनमें के कुछ वर्णों का इत संज्ञक सूत्रों से लोप हो जाता है, तो स्थिति क्या बनती है वो यहाँ इस चार्ट में बताई है कि सु के उ का लोप हो जाता है, स बचता है जो विसर्ग में बदल जाता है। इसी तरह जस के स को विसर्ग हो जाता अह बनता है, शस का भी अह बनता है, आउट के ट का लोप होता है, टा के ट का लोप हो जाता है, आ बचता है, भ्याम 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 ऐसे ही रहता है, भिस भ्यस भ्यस इनके स को विसर्ग हो जाता है और भी भ्यह भ्यह बनता है। इसी तरह ङ, ngसी, ngस, ङी इन सब में से ङ का लोप हो जाता है और शेष बचता है ए, अह और ई। इसी तरह ओस, इसके भी स को विसर्ग हो जाता है, ओह ओह बचता है, आम वैसा ही रहता है और सुप के प का लोप होकर केवल सु बचता है। तो अब ये जो सारे वर्ण हैं इनका लोप हो जाने पर जो स्थिति बचती है आपको केवल उतना याद करना है और सारे शब्द रूप हलंत आपको सरलता से याद हो जाएंगे। और स्वरांत शब्द रूपों में भी ये सुप्रत्यय, ये संक्षिप्त सुप्रत्यय बहुत काम आने वाले। तो सैकड़ों शब्द रूपों को याद करने से तो बेहतर ही है ना कि हम इन अवशिष्ट सुप्रत्ययों को याद कर लें और इस टेक्निक का सहारा लेकर हम जो भी शब्द रूप हमें बनाना है उस शब्द रूप को बनाएं। हलंत शब्द रूपों को बिना रटे याद करने की टेक्निक वाला जो वीडियो है उसको अवश्य देखें, मैं उसे एंड स्क्रीन पर भी लगा रही हूं। और बड़ी सरलता से शब्द रूप बनाइए और शब्द रूपों के प्रश्न में पूर्ण अंक पाइए। तो आइए पहले हम इन संक्षिप्त सुप प्रत्ययों को याद करते हैं। मेरे साथ बोलिए। अह औ अह, अम औ अह, आभ्याम भी,
एभ्याम्भ्यः अहभ्याम्भ्यः अह ओह आम ई ओह सु हे अह हे औ हे अह। तो देखिए, संक्षिप्त सुप्रत्ययों को याद करने के बाद हमें सकारांत या असंत पयस शब्द के रूप याद करते समय हमको केवल प्रथमा द्वितीया में थोड़ा सा अंतर करना होगा और उसको हमें याद करना पड़ेगा। वो भी केवल एक याद करेंगे, अह असी आंसी। तो दूसरे में भी यही बनेगा, मतलब द्वितीय में भी यही बनेगा, अह असी आंसी। और फिर हमने जो अभी सुप्रत्यय 21 याद किए हैं, उन 21 प्रत्ययों को पयस इस शब्द के साथ आप जोड़ते जाएंगे और आपके शब्द रूप बनते जाएंगे। और यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ कि केवल पयस ही नहीं, जितने भी हलंत शब्द हैं सबके साथ आप ये आभ्याम भी, एभ्याम्भ्य, अहभ्याम्भ्य, अह ओह आम, ई ओह सु जोड़ेंगे तो आपके शब्द रूप सरलता से बन जाएंगे। देखिए, पयस शब्द था तो हमने यहाँ जोड़ा तो बनेगा पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी। अब पयस में हम इसको जोड़ेंगे तो बनेगा पयसा पयसे पयसः पयसः पयसी, पयहसी। और यहाँ पर भी पयसोह पयसोह पयसाम पयस्सु, पयस्सु। कहां पर अंतर होगा? यहां होगा केवल इन जगहों पर। वो भी क्यों होगा? क्योंकि संधि के नियम लगेंगे, एक ही नियम लगेगा। यहां जितने भी ये संक्षिप्त सुप्रत्यय थे वो सारे स्वर थे, आ ए अह या अयोग वाहते ई ओह इत्यादि। सु था तो वहां पर कोई परिवर्तन स में करना नहीं था, पर यहाँ पर ये भ भ भ सब में आ रहा है, वर्ग का तृतीय वर्ण। और पयस का पयः हो जाएगा और फिर उस पयः के स्थान पर तृतीय वर्ण आने के कारण पयो हो जाएगा। तो ये जो 6 स्थल हैं, यहाँ पर हमेशा अंतर होगा। जैसे जगत शब्द के रूप बना रहे हैं तो जगत भ्याम नहीं होगा, वहां पर जस्ट संधि का नियम लगेगा, जगत भ्याम हो जाएगा। शेष सारे रूप ऐसे ही बनेंगे। तो पयोभ्याम पयोभिः पयोभ्यः पयोभ्यः ऐसे रूप बनेंगे। आइए हम इसको देखते हैं। चलिए, यहां पर आप मेरे साथ शब्द रूपों को बोलिए। पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, पयसा पयोभ्याम पयोभिः, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसाम, पयसि पयसोः पयःसु और पयस्सु दोनों रूप बनते हैं। बस हमें यहाँ ये जो लाल रंग से मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है, इन स्थलों पर हमें याद रखना है कि पयस के स को विसर्ग होता है और विसर्ग को ओ हो जाता है, और पयस की जगह हमको पयो पयो शब्द का प्रयोग करना है। शेष सारे शब्द रूप इसी तरह बनेंगे। अब हम पयस की तरह ही यशस के शब्द भी रूप जब बनाएंगे तो यशः यशसी यशांसी, बोलिए मेरे साथ, बोलने से जल्दी याद होते हैं, है ना। यशः यशसी यशांसी, यशः यशसी यशांसी, यशसा यशोभ्याम यशोभिः, यशसे यशोभ्याम यशोभ्यः, यशसः यशोभ्याम यशोभ्यः, यशसः यशसोः यशसाम, यशसि यशसोः यशस्सु या यशःसु, हे यशः, हे यशसि, हे यशांसी। अब मनस ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। मनः मनसी मनांसी, बोलिए मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभिः, मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनसोः मनसाम, मनसि मनसोः मनस्सु या मनस्सु, हे मनः, हे मनसी, हे मनांसी। तो ये हमें यहाँ तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन और बहुवचन में याद रखना है कि स के स्थान पर हमें ओ करना है। शेष सारे जो शब्द हैं वो सकारांत ही रहेंगे, बस उसमें ये आ ए अह सी
ओह ओह आम और सु आप लगा देंगे तो आपके सकारांत या असंत नपुंसकलिंग शब्द रूप बन जाएंगे। तो इन्हीं अवशिष्ट सुप प्रत्ययों को हलंत शब्दों में लगाकर कैसे आप सरलता से किसी भी हलंत शब्द के शब्द रूप बना सकते हैं, इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वो यहाँ आई बटन पर मैं लगा रही हूँ, उसे आप अवश्य देखिएगा। पर उसके पूर्व, उस वीडियो को देखने के पूर्व आइए पहले इन सुप प्रत्ययों को आप याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए। अह औ अह, अम औ अह, आभ्याम भी, एभ्याम भ्यः, अहभ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु, हे अह, हे औ, हे अह। देखिए, सैकड़ों शब्द रूप याद करने से बेहतर है ना कि आप केवल इन सुप प्रत्ययों को, अवशिष्ट सुप प्रत्ययों को भी याद कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि इस वीडियो में आपने मेरे साथ सकारांत नपुंसकलिंग पयस यशस मनस इत्यादि शब्द रूपों के साथ ही हलंत शब्द रूपों को याद करने की ट्रिक्स और टेक्निक को भी जाना है। और आपको वो ट्रिक्स अच्छी लगी है, यदि अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और हाँ, हाइप करना न भूलें। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं किसी नूतन अवधारणा के साथ या इसी तरह के किसी शब्द रूप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।